डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। ऑनलाइन दवा कारोबार के विरोध में बुधवार को वाराणसी में दवा दुकानदारों की देशव्यापी बंदी का व्यापक असर देखने को मिला। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर वाराणसी के सप्तसागर दवा मंडी, लंका, भोजूबीर, लहुराबीर, कबीर चौरा समेत कई प्रमुख इलाकों में मेडिकल स्टोर बंद रहे। बंदी का समर्थन वाराणसी दवा विक्रेता समिति ने भी किया, जिसके चलते शहर की हजारों दवा दुकानें दिन भर बंद रहीं। मेडिकल स्टोर बंद होने से मरीजों और तीमारदारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अस्पतालों और क्लिनिकों के बाहर लोग जरूरी दवाओं के लिए इधर उधर भटकते नजर आए। कई लोगों को खुली दुकानों की तलाश में दूर दराज क्षेत्रों तक जाना पड़ा। हालांकि दवा व्यापारियों ने स्पष्ट किया कि इमरजेंसी सेवाओं को बंदी से अलग रखा गया था और गंभीर मरीजों के लिए आवश्यक दवाओं की व्यवस्था की गई। व्यापारियों ने हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। इसके बाद सप्तसागर दवा मंडी और कबीर चौरा समेत कई क्षेत्रों में दवा बाजार पूरी तरह बंद रहे। दवा विक्रेता समिति वाराणसी के पदाधिकारियों का कहना है कि ऑनलाइन दवा बिक्री से छोटे और मध्यम स्तर के मेडिकल स्टोरों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। उनका आरोप है कि कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिना डॉक्टर के पर्चे की भी दवाएं उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है और मरीजों की सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा रहा है। वाराणसी की सप्तसागर दवा मंडी पूर्वांचल के करीब 10 जिलों को दवाओं की सप्लाई करती है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन दवा बिक्री में गलत दवा मिलने, एक्सपायरी दवाएं पहुंचने और शिकायत होने पर समाधान न मिलने जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। इसी के विरोध में राष्ट्रीय स्तर पर यह बंदी की गई है। दवा व्यापारियों ने सरकार से ऑनलाइन दवा बिक्री पर सख्त नियम लागू करने और अवैध ई-फार्मेसी पर रोक लगाने की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को आगे और व्यापक रूप दिया जाएगा। पूरे भारतवर्ष में 15 लाख केमिस्ट हड़ताल कर रहे हैं और ये ऑनलाइन फार्मेसी के खिलाफ हड़ताल हो रहा है। अवैध ई फार्मेसी के खिलाफ ये हड़ताल हो रहा है। तो कहाँ बंदी बनारस में? आप तो अभी होके आए हुए होंगे। ये रिटेल का जो कबीर चौरा है, सोनिया है, लहुराबीर है और अब लंका है, ये पूरी तरह से बंद है। मैं अभी लंका पे इतनी भीड़ हो गई थी कि जो है हम लोगों ने हमारे अध्यक्ष जी को एक महिला जो है पर पकड़ लिया कि मुझे दवा दिलवा दीजिए। तो हम लोग को थोड़ा सा हुआ, हमने कहा कि ठीक है भाई, आप लोग 4 बजे से जो है वहाँ पे लंका के लिए थोड़ा सा हम लोगों ने ढील दे दिया कि 4 बजे के बाद वहाँ दुकान खोल लो, क्योंकि हम लोग भी मानव हैं, देखते हैं कस्टमरों का जो है, कंज्यूमरों का दर्द भी हम लोग जो है बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए 3 बजे लंका पे बाकी। वहीं दूसरी तरफ वाराणसी के महावीर मंदिर रोड समेत कई इलाकों की मेडिकल स्टोर की दुकानें बंद रहीं। दवा व्यापारियों ने दुकानें बंद कर ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया। व्यापारियों का कहना है कि ई फार्मेसी के जरिए लोग बिना डॉक्टर की सलाह और जांच के दवाइयां मंगाकर सेवन कर रहे हैं, जिसका गंभीर दुष्परिणाम सामने आ रहा है। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली दवाओं की गुणवत्ता और असलियत की सही तरीके से जांच नहीं हो पाती। उनका कहना है कि कई बार लोग कम कीमत के लालच में ऑनलाइन दवा खरीद लेते हैं, लेकिन यह पता नहीं चल पाता कि दवा असली है या नकली। इससे मरीजों की तबीयत और अधिक खराब होने का खतरा बना रहता है। मेडिकल स्टोर संचालकों ने कहा कि स्थानीय दवा दुकानों पर ड्रग विभाग और संबंधित अधिकारी समय समय पर जांच करते हैं, जिससे दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित होती है, जबकि ऑनलाइन दवा बिक्री में इस तरह की निगरानी प्रभावी रूप से नहीं हो पा रही है। प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों ने सरकार से मांग की कि ऑनलाइन दवा बिक्री पर तत्काल रोक लगाई जाए और पारंपरिक मेडिकल व्यापारियों के हितों की रक्षा की जाए। भाई, जीवन भर हमने साथ दिया, रिटेलर्स ने साथ दिया सबका। कोविड में जब लोगों को कोई व्यवस्था नहीं थी दवा की, तब हम लोग सपोर्ट करते थे, घर घर दवा पहुंचा रहे थे। हम लोग रिस्क लेके कोविड में दुकानें खोल रहे थे। जब लोग घर पे बैठे हुए थे, हम लोग रिस्क लेके पब्लिक प्लेस में काम कर रहे थे। तब तो कोई किसी ने नहीं कहा। आज ये ऑनलाइन ज़्यादा डिस्काउंट दे रही है। फार्मासिस्ट का कोई उनके लिए वो नियम कानून नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हम लोग कोई भी प्रोडक्ट जो कि प्रिस्क्रिप्शन पे रहता है, उसके अलावा भी ये मतलब सब्स्टिट्यूट करके ये दे देते हैं। जो दवाओं की सप्लाई हो रही है उसको बंद किया जाए। क्या है इसमें? क्या दवा? इसमें बहुत सी दवाएं हैं जो लोग भेज देते हैं और बहुत से पेशेंटों को नुकसान भी करता है और उनके ऑथेंटिक वापसी का कोई चांसेस नहीं होता है। हम लोग छोटे व्यापारियों का नुकसान हो रहा है और इस वजह से हम लोगों ने इसका विरोध किया। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।